आपको बूथ स्तर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस तरह से आप बूथ स्तर पे कार्य कर रहे हैं? हमारी पार्टी ने पहली बार एक इतना बड़ा काम करने जा रही है अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा कि इस कार्य से हमारा चुनाव में हमें और ज्यादा आसानी हो जाएगी, चुनाव लड़ने में और जीतने में। समाजवादी पार्टी ने एक तो बूथ कमेटियों का सत्यापन कराया है, जिसमें हमारे जो नेता हैं, दावेदार भी हैं और भी जो वरिष्ठ नेता हैं, उन सबको सेक्टर के हिसाब से जिम्मेदारी दी गई है। मेरे को 3 सेक्टर दिए गए हैं जिसमें 38 बूथ हैं। मैंने हर बूथ पर एक एक दो बार जाके सारी बूथ कमेटियों का सत्यापन किया, जहां परिवर्तन की आवश्यकता थी वहां परिवर्तन किया है। और आज 38 की 38 बूथ कमेटियां मैंने तैयार कर दी हैं। और उसके अलावा जातिगत गणना हमारी पार्टी में जो सबसे अहम चीज है, हर बूथ के हिसाब से कराइए कि किस बूथ पर किस बिरादरी का कितना वोट बैंक है। और वो पूरी विधानसभा का जिस दिन संकलित होकर इकट्ठा होगा तो उस दिन सब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। और ये एक बड़ा अच्छा कार्य है और मुझे तो इस कार्य करने में बहुत आनंद आया पिछले 10 दिन से। जिस तरह से आपने 2017 का भी रिजल्ट देखा, 2022 का भी रिजल्ट देखा, अब 2027 की चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, इन सब चीजों को देखते हुए जो अनुभव आपको मिला है, तो 2027 में किस तरह का माहौल बना रहेगा, किस तरह का बदलाव रहेगा? मैं ये समझता हूं कि आज इस सरकार से हर वर्ग का व्यक्ति त्रस्त है। कुछ भय के कारण, डर के कारण लोग अभी खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, आप भी देख रहे होंगे क्योंकि आपका तो काम ही है क्षेत्र में घूम भ्रमण करने का, कि हर जगह एक ही आवाज है कि हर स्थिति में इस बार परिवर्तन होना चाहिए। मैं समझता हूं आने वाले चुनाव में 2027 में हो, भले ही वो सुना जा रहा है 26 में भी हो सकता है, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लोग हटाएंगे, परिवर्तन करेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। बूथ स्तर पे कहीं ना कहीं आप कार्य कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता पर भी कर रहे हैं। पिछले चुनाव के कहीं ना कहीं रिजल्ट को देखते हुए अब 2027 में क्या जनता आपको मौका दे पाएगी, आपको कल? मैं ये समझता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में किसान, नौजवान, व्यापारी, यहाँ तक नौकरी वाला, हर व्यक्ति इस सरकार से परेशान है। सबका मन है परिवर्तन का। माननीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी, उस समय जो कार्य होते थे वो सब जनता को याद है। इन्होंने कोई नया कार्य आज तक नहीं किया। उन्हीं कार्यों का कुछ का नाम बदला है और कुछ को तो बंद ही कर दिया गया है। तो हम समझते हैं निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में जनता का मन परिवर्तन करने का है। जिस तरह से टिकट पे और भी लोग दावेदार हैं, क्या समीकरण है, किस समीकरण की दावेदारी आपकी रहेगी? देखो, टिकट मांगने का अधिकार पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को होता है और हमारे यहाँ तो 100% प्रजातंत्र के आधार पर संगठन और पार्टी चलती है। अगर आप हमसे पूछते हैं कि हमारा क्या आधार है, सबसे बड़ा आधार यह है कि हम यहाँ के स्थानीय हैं। पिछले 40 साल से लगातार हमने क्षेत्र में लोगों का काम किया है, लोगों की सेवा की है, रात को दिन को जब भी जरूरत होती है। और एक और समीकरण मैं आपको बता दूं, 2002 के चुनाव में यहाँ समाजवादी पार्टी से माननीय श्याम बिहारी सिंह जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, चुनाव लड़े थे। 263 वोटों से मात्र वो धर्मपाल सिंह से चुनाव हारे। उसके बाद 2007 में हमारी पार्टी ने मुलाकीराम मौर्य जो को चुनाव लड़ाया, वो 9,500 वोटों से हारे। 2012 में माननीय महिपाल सिंह यादव जी चुनाव लड़े, वो भी 4,000 के आसपास वोटों से हारे। उसके बाद 17 में सिद्धराज सिंह जी चुनाव लड़े, उनका हारने का भी आंकड़ा 3800 के आसपास रहा। और 2022 में पंडित आर पी शर्मा चुनाव लड़े, वो भी चुनाव 18,500 वोटों से हारे। सबसे कम वोट की हार जीत
लोधी वर्सेस लोधी धर्मपाल सिंह और श्याम बिहारी सिंह की रही। मैं समझता हूं कि आज के समय में चूंकि धर्मपाल सिंह को भी 30 साल हो गए हैं यहाँ पर मंत्री हुए, 25 साल वो विधायक और मंत्री रहे हैं अधिकतर, उनसे कोई कार्य तो उन्होंने किया नहीं जो ऐसा लगे लोगों को कि इन्होंने बहुत विकास कार्य किया है। इनको हटाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे क्षेत्र की जनता और विशेष रूप से हमारी बिरादरी हर कीमत पे ये चाहती है कि अब की परिवर्तन हो और समाजवादी पार्टी का विधायक औला से बने। स्थानीय होने के नाते लोगों की मैंने सेवा की है, लगातार पार्टी में रहा हूं, इसलिए मैं समझता हूं मेरी दावेदारी औरों के मुकाबले कमजोर तो नहीं है, लेकिन मैं अपने को मजबूत मानता हूं। बकाया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसका टिकट करेंगे, बीडी वर्मा उसका चुनाव लड़ाएगा। अब की एक निश्चित रूप से एक सोच है, और सोच ही नहीं है, मन है, हर कीमत पर आंवला से समाजवादी पार्टी का विधायक बनेगा और माननीय अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ज्यादातर पार्टियां युवा किसान, आपकी क्या विशेषता है? व्यापारी, किसान और महिलाओं की आपने बात की, निश्चित रूप से ये समाज के अंग है और इन पर बात होनी भी चाहिए। जहां तक नौजवान की बात है, आपको भी अच्छी तरह मालूम है कि 10 साल से तो इन्हीं की सरकार है, 9.5 साल से, और केंद्र में भी सरकार है। 2 करोड़ नौकरियों का इन्होंने वादा किया था हर साल। आज कुल मिला के 2 करोड़ नौकरी इतने साल में नहीं मिल पाई। इससे ज्यादा बेरोजगारी कभी नहीं हुई जितनी बेरोजगार की दर आज हिंदुस्तान में है या उत्तर प्रदेश में है। तो युवा भी परेशान है और किसान की स्थिति को तो छोड़िए साहब, किसान तो इन्होंने बर्बाद कर दिया, आवारा पशुओं से परेशान है। और आज की डेट में तो आप देखिए, ऑफ सीजन है खेती की, आज की डेट में यूरिया डीएपी नहीं मिल रहा है, आगे चल के क्या हाल होगा। और व्यापारी को तो इन्होंने अनेक तरह के कर लगा के जीएसटी वगैरह में ऐसा मारा है कि अंदर अंदर घुट रहा है। और मौका मिलने पे 2027 में ये सब मिलकर के बदला लेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अगर जनता ने कहीं आपको मौका दिया और आप विधायक चुने गए तो पहले 100 दिनों में क्या बदलाव? अगर हमारी सरकार प्रदेश में बनी, जो बनेगी, तो निश्चित मानिए जो किसान की 2 समस्याएं बहुत बड़ी है। पहली समस्या है आवारा पशुओं की, इसका पूर्ण समाधान किया जाएगा, गायों की रक्षा की जाएगी और किसान को जो नुकसान हो रहा है उसका पूरी तरह से ना हो ऐसी व्यवस्था की जाएगी। दूसरा, बेरोजगारी की जो सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या के लिए ऐसे उद्योग आंवला क्षेत्र में या पूरे प्रदेश में लगेंगे ताकि स्थानीय व्यक्ति को उसमें रोजगार मिले। आपको याद होगा माननीय अखिलेश जी की सरकार में रोजगार भी दिए गए युवाओं को, और रोजगार जिनको नहीं मिल पाया उनको बेरोजगारी भत्ता दिया गया। ये कार्य हमारे सबसे पहले किसान को खाद वगैरह की उपलब्ध कराना, ये सबसे पहले काम होंगे। कहेंगे, संदेश देंगे जनता के लिए? जनता से तो हमारा निवेदन है कि 30 साल से इनको देखा है, राजनीति में भी देखा है, और इनको शुरू से आज तक आपने हर क्षेत्र में देखा है इन्होंने अपना कितना विकास किया है, क्षेत्र का कितना विकास किया है। इस पर विचार करिएगा और आने वाले चुनाव में अब की समाजवादी पार्टी का विधायक बना के उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए। निश्चित रूप से माननीय मुलायम सिंह जी के दिनों को याद करिए, ठीक उसी पैटर्न पर किसान के हित में हमारी सरकार काम करेगी, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है।